ओल्ड पेंशन स्कीम पर कर्मचारी रिप्रेजेंटेटिव और पीएम की बैठक, 10 साल में पहली मीटिंग, 8वें वेतन आयोग और एनपीएस पर चर्चा संभव। नई दिल्ली 5 घंटे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शुक्रवार 24 अगस्त को केंद्रीय कर्मचारियों के नेताओं के साथ अपने आवास पर बैठक करेंगे। कार्मिक मंत्रालय ने इसके संबंध में 21 अगस्त को एक नोटिस जारी किया गया था। बैठक ऐसे समय हो रही है जब दो राज्यों जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं। इस लिहाज से ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। पिछले 10 साल में ये पहली बैठक है जिसमें प्रधानमंत्री और केंद्रीय कर्मचारियों की नेशनल काउंसिल यानी जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी जेसीएम के सदस्य शामिल होंगे। बैठक में ओल्ड पेंशन स्कीम, ऑप्स, न्यू पेंशन स्कीम, एनपीएस और 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चा हो सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी बजट पेश करते हुए एनपीएस में सुधार की बात कही थी। वहीं संसद में पूछे गए एक सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने जवाब दिया था कि सरकार ऑप्स बहाली पर कोई विचार नहीं कर रही है। एआईडीईएफ ने किया बैठक का बहिष्कार। रेलवे के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के सबसे बड़े संगठन ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉय फेडरेशन एआईडीईएफ ने प्रधानमंत्री की बैठक का बहिष्कार किया है। एआईडीईएफ के महासचिव सी श्री कुमार ने बताया कि संगठन पीएम मोदी के साथ होने वाली बैठक में हिस्सा नहीं लेगा। इसकी वजह यह है कि बैठक में ऑप्स बहाली नहीं बल्कि एनपीएस में सुधार को लेकर चर्चा होगी। संगठन पहले ही कह चुके हैं कि कर्मचारियों को ऑप्स ही चाहिए। बता दें कि एआईडीईएफ ने 15 जुलाई को वित्त मंत्रालय की बैठक का भी बहिष्कार किया था। 1 मई को अनिश्चितकालीन हड़ताल की थी योजना। कर्मचारी संगठनों ने ऑप्स बहाली को लेकर 29 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा था। पत्र में मांग की गई थी कि सरकार एनपीएस बंद करे और गारंटीकृत ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करे। मांग पूरी न होने पर संगठनों ने 1 मई 2024 से अनिश्चितकालीन हड़ताल की बात कही थी। बाद में सरकार की ओर से चर्चा का आश्वासन मिलने के बाद हड़ताल टाल दी गई थी। एनपीएस में सुधार के लिए बनी थी सोमनाथन कमेटी। टीवी सोमनाथन को हाल ही में कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया है। दैनिक भास्कर। टीवी सोमनाथन को हाल ही में कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया है। मार्च 2024 में सरकार ने उस समय के वित्त सचिव टीवी सोमनाथन हाल ही में कैबिनेट सचिव नियुक्त हुए हैं की अध्यक्षता में एनपीएस में सुधार के लिए एक कमेटी बनाई थी। कमेटी ने सुधार के लिए दुनिया भर के देशों की पेंशन स्कीमों सहित आंध्र प्रदेश सरकार की तरफ से किए गए सुधारों की भी स्टडी की है। इसमें पता चला कि सरकार 40-45% पेंशन की गारंटी देने में सक्षम हो सकती है। इसके बाद पिछले दिनों खबर आई थी कि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को आखिरी सैलरी का 50% पेंशन की गारंटी दे सकती है। साधारण शब्दों में कहें तो अगर रिटायर होने से पहले किसी कर्मचारी की आखिरी सैलरी 50,000 रुपए थी, तो सरकार उसे हर महीने 25,000 रुपए पेंशन देने की योजना बना